इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो सभी विद्यार्थी जो कि इस समय सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है, ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है? आप लोग का एग्ज़ाम कब है? 1 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है? कुछ का मतलब देखो सब्जेक्ट वाइज़, कोर्स वाइज़ सबका अलग-अलग है, लेकिन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है। अब आप लोग को मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले आ जाएगा, यानी 1 अप्रैल से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि मतलब 23, 20, 22, 23, 24 मार्च तक आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक? अब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है? यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन सबको इस समय कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कि उनका नंबर अच्छा है? इस बार क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाएँगे? कैसे आएँगे? रिपीटेड पैटर्न काम करेगा कि नहीं करेगा? और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? थर्ड ईयर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ज्ञान की उच्च कोटि पर इस समय बैठे हुए हैं। साल का मतलब आपकी ग्रेजुएशन का जो है इस समय अंतिम साल चल रहा है और आप अपने ज्ञान की एकदम चरम सीमा पर पहुँच चुके होंगे और आपको ये भली-भाँति ज्ञात होगा कि इस समय आपसे ज़्यादा आपके लिए कोई बेहतर सोच नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसमें अपनी एक अहम कड़ी जोड़ते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा थर्ड ईयर वाले बच्चों को, जो आपको समझनी चाहिए और आप बेहतर नंबर वहाँ पे स्कोर करेंगे। सेकंड ईयर के जो बच्चे भैया वो भी ध्यान से देखना, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आप लोग जो गलती बच्चे कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं ना, 1 साल का केवल पेपर सोचते हैं, अभी से 2026 में एग्ज़ाम होगा। सोच रहे हैं 2025 का जो सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में 25 का पढ़ लेंगे, और जो है 24 का पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है? आप लोग ऐसा मत करिएगा और पढ़ने का तरीका भी देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन कैसे पिक करो। यहाँ ध्यान सुनिए। आप लोग मतलब मिनिमम 3 साल का पेपर अभी, क्योंकि 1 महीना समय है, आज 20 फरवरी है, ठीक है? आज से सीधा 1 महीना के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। मैंने बोला ना 22, 23, 24 मार्च तक आप लोग के एडमिट कार्ड आ जाए मे बी। अब क्वेश्चन पिक अभी देखो एक-एक चीज़ मैं बताऊँगा, आंसर राइटिंग वगैरह ये लंबी वीडियो हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सब चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्लियर क्या करना है, एक-एक चीज़ कि आपको तैयारी तो सब बोल देंगे, बोलने के तो हम यही बोल दे पहली लाइन में कि पढ़ाई-लिखाई करिए और हो जाएगा काम। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी उसी गलियारों से और उसी बेंच से गुज़र कर आ रहे हैं जिस बेंच पे आज इस समय आप बैठेंगे और बैठने वाले हैं एग्ज़ाम के हॉल में। समझिए, पहली चीज़ क्वेश्चन पिक करिए, क्योंकि आप सोचिए अगर आप जो क्वेश्चन पिक किए अपनी तैयारी के टाइम, वही क्वेश्चन आगे एग्ज़ाम के टाइम, कितनी बढ़िया बात है। तो इससे पता चलता है कि आप बहुत अच्छे एनालाइज़र हैं, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था। और आप आज विश्वास करिए, मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं था कि मैं पूरा कोर्स निपटा के जाता था। मैं हमेशा कहता हूँ चाणक्य की बुद्धि नहीं रखते थे हम। हम लोग के पास चाणक्य वाली बुद्धि नहीं थी। हम लोग मतलब ऐसा करते थे कि हो जाता था। तो मैं आपको क्वेश्चन पिक करना बताता हूँ। आप लोग ऐसा करो, सबसे पहले अपना सिलेबस, कई ऐसे महानुभाव होंगे जो अभी तक अपने सिलेबस के टॉपिक्स को नहीं समझे होंगे अच्छे से, है ना? वो ये याद रखिए कि आप लोग बस वो एग्ज़ाम की आखिरी रात के लिए बने ही हैं और आपका सिक्स्थ सेंस उसी दिन जागेगा। वो अक्सर वही दिन प्लान बनता है कि आज 2 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे फिर उठ के पढ़ डालेंगे और सब निपटा देंगे और कुछ नहीं होता वैसा। और चलिए बताता हूँ, पहला क्वेश्चन पिक कैसे करना है। आप लोग 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है? और वो उठाने का मतलब है कि देखो पहली बात है, कटरा से देखो 2025 वाला सीरीज़ आया कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि लेटेस्ट आपको मिलता नहीं है। आप कटरा में देखिए, ठीक है? वरना आप जो है जगत-तारण के साइड चले जाइए, अरकन्या साइड चले जाइए। जगत-तारण नहीं जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, अरकन्या गलती से निकल गया। अरकन्या साइड चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाए नई वाली लेटेस्ट एकदम। तो आपको अनसॉल्व्ड ले लेना क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू। अब आप लोग अपना सब्जेक्ट में जो सिलेबस में आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक्स को देखो कि उन टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन वहाँ बने हैं। ये सब देखो, मैं ऐसा कहता हूँ, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है कि क्वेश्चन ही पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाए। टॉपिक रिपीट होता है और टॉपिक अगर आप टॉपिक पे पकड़ बना लिए तो आप भैया आप राजा बन गए उसी में। तो आप टॉपिक देखिए कि पिछले 3 साल में या 4 साल में, 4 साल को उठा लोगे तो आपसे अच्छा कौन है? 3 साल का ही उठा लीजिए, लेकिन 2 साल की कहानी मत का करिए, ठीक है? तो 4 साल में या 3 साल में फिर देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, ठीक है? लॉन्ग में किससे बने, शॉर्ट में किससे बने हैं। कुछ-कुछ टॉपिक होंगे जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं और कुछ होंगे जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करिए कि लॉन्ग और शॉर्ट जो देखो कि लॉन्ग में, जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है उससे जो है पीछे 3 साल में 2 बार लॉन्ग में आया हुआ है। तो आप ना उस टॉपिक को पूरी तरीके से कि उससे शॉर्ट या लॉन्ग कैसा भी है आपको तैयार कर लो। ये चीज़ करिए और देखो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नंबर स्कोर करेंगे आप।
कि जिस जो टॉपिक बार बार रिपीट होता है, लॉन्ग फॉर्मेट में उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में, ठीक है, उसमें लॉन्ग लिखना है आपको 400 शब्दों का, तो उस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ लो, चैट जीपीटी से पढ़ लो, और पढ़ने का तरीका समझिए, उत्तर लिखने का तरीका समझिए कि आपने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डालिए पूरा का पूरा कि जो है एक विशेषज्ञ मतलब लेखक की तरह या जो है आंसर राइटर की तरह जो बिहेव करो, और मुझे बताओ मैं अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन का ये सब्जेक्ट है और मुझे इस टॉपिक पे बेहतर तरीके से लिखना है, मतलब तर्कबद्ध तरीके से लिखना है, जिससे मुझे अच्छा जो है नंबर प्राप्त हो प्रोफेसर की तरफ से, तो वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आपको आंसर बना के देगा, और उसको पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए, ये नहीं कि वही का वही छाप दीजिए, समझ रहे हैं। तो वो बहुत से उसमें फैक्ट ऐड करेगा, वो तर्क के साथ उसको लिखेगा, आलोचना उसमें लिखेगा, और याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप आलोचना लिखते हैं, आप तर्क फैक्ट डालते हैं, फिगर क्लियर करते हैं उसका, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आलोचना जरूर डालिए, आलोचना बताता है, किसी कहते नहीं, आप किसी पे उंगली तभी उठाते हैं जब आप उसके बेस्ट साइड को और वेस्ट साइड को दोनों को देखते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसका प्लस माइनस जब दोनों देखते हैं तब आप उसको कंपैरिजन करते हो, तब उसका जो है आप एक बेहतर आलोचनात्मक उत्तर लिखते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है, और ये आंसर लिखने के बारे में बताता है कि अगर आप आलोचना लिख देते हैं किसी चीज की, जैसे कई पॉइंट आपने क्लियर किया, लेकिन अगर आप आलोचना में लिखते हैं कि इस चीज इस तथ्य के बारे में और लोगों का क्या मत है, कोई इसका सपोर्ट करता है, कोई क्या करता है, कोई किस बेस पे कहता है, तो अगर ये आप लिख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा उस उत्तर को समझाया है सामने वालों को। हमेशा याद रखिएगा उत्तर दिया नहीं जाता है, मतलब कि जब आप उत्तर लिखिए ना, तो ये मत सोचिए कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा आपने उत्तर दिया है, आप उस व्यक्ति को समझा रहे हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो फैक्ट और फिगर को इस तरह क्लियरफाई करके आप अगर जिस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे, अगर आप उसको इस तरह से बढ़िया समझ लेंगे, तो याद रखिए अब उससे शॉर्ट भी अगर इन द फ्यूचर आ जाता है तो आप बढ़िया उसको लिखेंगे। अब ऐसे टॉपिक जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है, टॉपिक को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस देखना है कि कितने इस टॉपिक से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बने, बस उन सबको रिपीट कर लो। और बाय द वे अगर फ्यूचर में उस टॉपिक से रिलेटेड यानी अभी तक जिस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, अगर लॉन्ग बन जाता है, उन सबको लपेट के एक बार में लिख देना, बन गया आपका लॉन्ग आंसर। तो ये होता है कि लॉन्ग से शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट से लॉन्ग में लिख सकते हो, तो इस तरह तैयार करिए, तब जाके आपका होगा। क्वेश्चन पिक करने की बात है तो आपको मैंने बताया 4 साल में जिन जिन टॉपिक से जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दिखे कि हाँ इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, तो उसको ब्रीफली पढ़ लो, जिससे कम आए हैं उसको तो बस उसके क्वेश्चन पढ़ो, यही एक तरीका है क्वेश्चन पिक करने का। और इस तरह अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आया है, लिख लेंगे भैया। मैं हमेशा कहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिखने पर आपको नंबर मिलता है, लेकिन तभी जो पूछा जाए वो लिखिए। अगर गांधी जी के बारे में पूछा तो उनके बारे में ही लिखिए, ये नहीं कि गांधी जी आए तो चरखा इनको तो लपेट ही लेंगे, आप खुद लपेट जाएंगे उसमें, समझ गए। तो गांधी जी से रिलेटेड लिखिए, अगर जिससे जो पूछा जा रहा है आपसे, जो 1857 क्रांति पूछी गई, आप 1947 की आजादी में कितनी गोली चली वो बता देंगे, तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। बात आजादी की है, लेकिन समय, काल, स्थान, व्यक्ति विशेष, ये सब मायने रखता है। आशा करते हैं आपको मैं समझा पाया हूँ। ये चीज मैंने क्या समझाया आपको कि आप आंसर क्वेश्चन कैसे पिक करेंगे, कैसे आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये रहे कि आप पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन का याद रखना, अगर क्वेश्चन में अगर एक वर्ड भी ऐसा रहा ना जो आप पढ़ के आए, याद रखिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मेमोरी में आंसर अपने आप बनने लग जाते हैं। और अगर आपके पास जब क्वेश्चन आ रहा है आप कुछ पढ़े, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिससे आप कभी बातचीत हुई है, तो याद रखिए आपको फिर अगला क्वेश्चन जो आपको आता भी होगा ना वो आप भूल जाएंगे, समझ रहे। ये सब चीजों का क्वेश्चन पिक करना बताया है। अब देखो आंसर राइटिंग का वीडियो आपको बार बार बोलता हूँ भैया, मैं एक बार बनाता हूँ, उससे कम से कम आपका 2-3 साल आराम से ढक ही जाता है, क्योंकि फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से देखिए। अब आपको कई चीजों की ना आपको नोट्स नहीं मिली होगी, नोट्स वगैरह, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे सर्च करोगे जाके ग्रुप में हम लोग के, अब बहुत है, सब लोग अपलोड करते हैं, सबके ग्रुप में जाओ देखो, और नहीं तो हम लोग के ग्रुप में जाओ, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना, फाइल पोर्शन में जाके सर्च भी करना फाइल पोर्शन में, और बाकी स्क्रॉल भी करना, बहुत सी वहां पे नोट्स उपलब्ध है। आप लोग चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, वो बहुत अच्छा आपको बताएगा। और याद रखिए एक गलती जो नहीं करना है कभी भी, मतलब कंप्यूटर वाली लैंग्वेज कभी पेस्ट मत कर देना, कॉपी पेस्ट, वरना वो सब को समझ में आ जाता है कि इतना तगड़ा हिंदी मत लिख दीजिए कि मतलब टीचर ये समझ जाए कि ये इस तरह का तो हमने यूज नहीं किया था, है ना।
तो हमेशा कहता हूँ समझाना सीखिए, उत्तर आपका उत्तर न लगकर ऐसा लगे कि आप सामने वाले को समझा रहे हैं, वो बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। तो आपको जो आपकी वो सीरीज आती है दर्शिता, डी कुमार, उन सबको अगर आपके पास नहीं है तो उसको ले लीजिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत मदद करते हैं फैक्ट फिगर को लेने में। उनसे आप फैक्ट्स उठाइए और अपने आंसर में पुट करिए, उसको वैल्यूएबल बनाइए। ये नहीं उसी को पूरा पूरा छाप दीजिए, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। अगर याद रखिए, अगर आप अपने आंसर राइटिंग में थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप याद रखिए 100 से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि 100 तो वही करने वाले हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि वो हमारे उन तक हमारी वीडियो पहुंचेगी ही नहीं। और ये तभी तक आसान लग रहा है जब तक एग्जाम में भी 1 महीना है, 15-20 दिन है, उसके बाद कुछ नहीं आसान लगेगा। सब लगेगा कि जो मिला पढ़ो, कौन हर्ष प्रजापति, कौन कौन, सबको लगेगा कि हमसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। जो मिला है भाई पढ़ के लिखो उत्तर, और तभी फिर आप जो है जनरल नंबर पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बैक लग जाता है। कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करोगे तो कल आने वाले टाइम में वो आपको वैल्यू देगा, जो आप देंगे वही आप पाएंगे, है ना। तो ये हो गया, मैंने क्या क्या चीजें बताई, आंसर क्वेश्चन कैसे पिक करना है, उसके बाद जो पिक कर लिया उसका आंसर कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ से उसका मटेरियल आपको उठाना है, ठीक है। इसका मैंने आपको लिंक दे दिया। इसके बाद आपको आंसर लिखना कैसा, उसका क्या फॉर्मेट है, आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या, उसको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। बस याद करिए, याद करने कोई टाइम नहीं होता है भैया, ठीक है। और हमेशा कोशिश करिए कि लिख कर आप याद करने की कोशिश करिए, बोल बोल के याद करते हैं, एग्जाम हाल में नहीं बोलना रहता है। याद रखिए, जब लिखे रहते हैं ना तो इमेज मन में बन जाती है। मेरी तो ऐसी ही है, मैं जो लिखा रहता हूँ मेरे जैसे छपी रहती है कि हाँ वो दिखेगा, वो कि मैंने वैसा ऐसा लिखा है। तो आपका भी काम हो जाएगा, लिख कर जो है, लिख कर ही आदत डालिए कि आपको याद हो। क्योंकि अगर 4 बार 5 बार लिखेंगे, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होगी और आप जो है जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, है ना। एग्जाम हॉल में अभी जब आएगा एग्जाम तब बताएंगे कैसे क्या लिखना है। लेकिन ये है कि सादे कापी में, अब तो सेकंड ईयर आ गया, आप लोग सादे कापी में लिखने की अच्छी आदत बन गई होगी। लेकिन हाँ, स्पीड तेज करिएगा। 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो पांचों को पांचों आप निश्चित समय में अच्छा हो, ठीक है। खूबसूरत बनाने के चक्कर में अक्सर क्या होता है कि हम पूरा नहीं कर पाते अपना जो है क्वेश्चन पेपर, तो करके आना है ना। तो कहते नहीं कि जैसे आपका साथी बहुत खूबसूरत हो, उससे क्या मतलब है, लेकिन जब वो आपका पूरे सफर में साथ नहीं दे पाए, तो वही चीज है कि बहुत खूबसूरत ना हो चलेगा, लेकिन कम से कम हर जगह, हर छोर पर, हर मोड़ पर साथ निभाने वाला होना चाहिए। तो आप भी अपनी कलम का ऐसा बनाइए, उसको इस प्रकार से सफल करिए कि वो पूरे आपके आंसर राइटिंग में, पूरे के पूरे एग्जाम पेपर में आपका साथ निभा कर चले, शुरू से लेकर अंत तक। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक। मैं उस पर देखता हूँ और उस पर भी बहुत जल्दी वीडियोस बना के चीज़ें क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें।